आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। गलती किसकी है, नीको की या बारसा की? बात करते ये वीडियो में। वेलकम बैक टू डिफेक्टिव टीवी। चलो लेट्स गो। सेम स्टोरी रिपीटेड पहले ही रियल मैड्रिड के साथ हो चुकी थी इन द केस ऑफ किलियन एम्बापे, जिसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया था व्हेन रियल मैड्रिड वर एक्चुअली चेजिंग सो बैड फॉर किलियन एम्बापे। बट नाउ निको विलियम्स ने तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, डायरेक्टली 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टिल 2035 एंड उसकी रिलीज क्लॉज अभी इंक्रीज हो चुकी है विच इज़ 50% इंक्रीज। फर्स्ट ही वॉज अवेलेबल फॉर 60 million. Now he's available around 90 to 100 million, which is crazy, which is actually crazy. अभी इसमें गलती किसकी है, बारसा की या निको एंड हिज एजेंट की? तो देखो भाई, 2 हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, इसमें दोनों की गलती है। पहले बात करते हैं बारसा क्या गलती है। ऑफ कोर्स सब बारसा फैंस को पता होगा अभी वेयर लमीन स्टोरी पोस्ट कर रहा था एंड दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था वी आर ऑल गोइंग इन फॉर निको विलियम्स एंड उन्होंने ओपनली बोल दिया था कि यार हमने 1-to-1 रेशियो भी अभी अचीव कर दिया है एंड नाउ वी कैन अफोर्ड निको विलियम्स। तो अभी एथलेटिक बिलबाओ वर अवेयर कि भाई अभी ये लोग आएंगे, ये लोग फुल चेज ऑन में आएंगे और उसको निको को लेके जाएंगे क्योंकि यमाल उसका दोस्त है। बट क्या इसमें निको ने अपनी लॉयल्टी दिखाई इन टर्म्स ऑफ एजेंट या ट्रस्ट जो उसको बारसा की तरफ दिखाना चाहिए था? क्या उसने दिखाया? नहीं। बट बारसा वॉज फुल ऑन चेज फॉर निको विलियम्स। निको इज़ एवरेज प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी। उसके नंबर्स उतने हाई नहीं है, हम उसको इसलिए जानते क्योंकि वो यमाल का फ्रेंड है। ऑफ कोर्स वो उसके साथ खेलता। अगर चलो यमाल नहीं होता अभी स्पेन में, और स्पेन में अभी अगर कोई और होता हु इज़ प्लेइंग राइट विंगर, क्या आप निको विलियम्स को इतना हाइप करोगे? नहीं, वो सिर्फ यमाल की वजह से है एंड आई स्टिल बिलीव कि वो यमाल की वजह से ही इतना हाइप हुआ है। ऑन दी अदर साइड बारसा के फैंस विल हेट निको विलियम्स नाउ। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ये पॉइंट आया था रियल मैड्रिड के साथ भी कि यार वो लोग हेट करेंगे एम्बापे को, बट ही एक्चुअली प्रूव हिज लॉयल्टी बाय साइनिंग ओनली 1 year कॉन्ट्रैक्ट एंड अगले साल ही प्रूव कि ही विल जॉइन रियल मैड्रिड फॉर फ्री। उसने वो लॉयल्टी दिखाई, बट इधर निको ने थोड़ी भी लॉयल्टी नहीं दिखाई है। अभी इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें ऑफकोर्स नुकसान बार्सिलोना का ज़्यादा हुआ क्योंकि दे वर गोइंग फॉर 60 million फॉर निको विलियम्स। अभी क्लब्स आर अवेयर कि भाई अभी बारसा के पास 60 million पड़े हैं एंड दे कैन अफोर्ड एटलीस्ट 60 million एंड अभी उनको रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा फॉर द लेफ्ट विंग या लेफ्ट मिड। और अभी कौन होगा उनके रिप्लेसमेंट? देखो भाई, पहले नाम आता है ऑफ कोर्स मार्कस रैशफोर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑलवेज आस्क फॉर 40 million pounds फॉर मार्कस रैशफोर्ड। वो उनसे नीचे जा ही नहीं सकते, वो उतना डिमांड में कर ही नहीं सकते। अगर वो पहले बोलते कि यार हाँ भाई 30 या 35 में दे दो मार्कस, यूनाइटेड फिर भी दे देती 30 या 35 में। बट अभी द केस आर फ्लिप्ड, द कार्ड्स आर फ्लिप्ड एंड पर्सनली आई थिंक कि इट विल बी सो हार्ड फॉर मार्कस टू गो टू बार्सिलोना बिकॉज आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना एक्चुअली 40 million दे देगी मैनचेस्टर को, क्योंकि वो भी दे आर वेरी स्ट्रांग विद द नेगोशिएशन। वो ऐसे ही पैसे नहीं देंगे, उनका अब भी जस्ट स्टेडियम बना हुआ है। एंड हु इज़ द सेकेंड ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन आई थिंक लुइस डियाज, जो ऑलरेडी बारसा की लिस्ट में है बट वो बायर्न म्यूनिख की लिस्ट में भी है। बट लिवरपूल रिसेंटली लॉस्ट अ वेरी की जेम एंड दे लॉस्ट उनका बैकअप स्ट्राइकर या ऑन द टॉप स्ट्राइकर जो हमेशा आता था और लिवरपूल को बचाता था। लिवरपूल विल आस्क फॉर मोर मनी क्योंकि they will also not go for the players because they recently signed so many players, very big amounts. तो आई डोंट थिंक कि वो लुइस डियाज को अभी 40 या 50 में जाने देंगे। दे विल आस्क फॉर एटलीस्ट 60 और मोटा वो चलो 55 में या 50 में बेच देंगे उसको। बट आई डोंट थिंक कि बारसा उतना अफोर्ड कर सकते फॉर लुइस डियाज बिकॉज ही इज़ 28 एंड बारसा नीड यंग स्ट्राइकर एंड दे आर गोइंग फॉर यंग पीपल। आई डोंट थिंक वो प्रेफर करेंगे लुइस डियाज एट दिस मोमेंट क्योंकि दे हैव द ऑप्शंस। और अगर बात करते हैं थर्ड पर्सन तो आई थिंक बारसा वॉज गोना चेज किंग्सली कोमान एज वेल क्योंकि इफ़ लुइस डियाज गोज टू बायर्न म्यूनिख
तो खोमान के पास भी कोई क्लब नहीं था एंड दे वुड हैव साइंड हिम फॉर वेरी चीप अमाउंट फॉर खोमान. तो बारसा उसको भी कंसिडर करेगी खोमान को. चौथे की बात करते हैं तो दे कैन कंसिडर गैब्रियल मार्टिनेली बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट्स थे कि रॉड्रिगो वॉज टॉप टारगेट ऑफ आर्सेनल. तो अगर रॉड्रिगो उधर जाता है तो उधर भी थोड़ी स्पेस कम होगी. तो दे माइट कंसिडर मार्टिनेली एंड ही स्टिल यंग, ही इज़ ब्राज़ीलियन. रफीनिया को जानता है तो दे माइट कैन कंसिडर है. अगर रॉड्रिगो 100 मिलियन में आर्सेनल जाता है तो दे विल ऑल्सो नीड सम मनी टू अरेंज देयर बुक्स. बट या बार्सिलोना कैन कंसिडर मार्टिनेली क्योंकि आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही इज़ अ गुड फिट फॉर बार्सिलोना. जो लास्ट नेम है ही इज़ एक्चुअली मोर फिट फॉर Hansi Flick, who is Lookman from Atlanta. He can be fit for Hansi Flick in his system क्योंकि he's a very good player. He's actually a very good player and उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में एक्सपायर हो रहा है. उसकी वैल्यूएशन एक्चुअली 50 to 60 मिलियन है अभी एंड ही इज़ 27 and Barca can get him like around 30 to 40 million. These players are around of the same prices में सिर्फ चीप अपना किंग्सली कोमानी है क्योंकि उसको पहले से उसकी रिपोर्ट्स आती थी हर साल कि वो उसको जाना है बट ही नेवर लेफ्ट बायर्न म्यूनिख. बट ऑफ कोर्स अभी बायर्न म्यूनिख का भी टारगेट था निको विलियम्स. तो निको इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. तो बायर्न म्यूनिख भी विल इन सर्च ऑफ एनी विंगर पोजीशन. ऑल्सो आई थिंक लुकमन इज़ इन हाई डिमांड क्योंकि टॉप सीरिया क्लब्स उसके पीछे पड़े हुए थे बिकॉज जैसे मैंने बोला कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो ऑब्वियसली क्लब्स विल ट्राई टू चेज हिम. पहले तो सीरिया के क्लब्स आएंगे. ऑल्सो प्रीमियर लीग के थोड़े क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड थे. बट नाउ आई थिंक बारसा विल ऑल्सो गो फॉर लुकमन क्योंकि वो उतने हाई प्राइस पे तो नहीं आएगा. बट अगर आप रैशफोर्ड, लुइस डियाज और लुकमन को रखोगे इन तीनों में सो आई थिंक लुकमन इज़ मोर फिटर इफ़ यू कंपेयर मार्कस रैशफोर्ड एंड लुइस डियाज टू लुकमन. आई थिंक ये 5 नाम है जो बारसा को थोड़ा देखना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए. एंड इन माई ओपिनियन बारसा डिड अ गुड थिंग क्योंकि यार देखो उन्होंने एटलीस्ट बोला तो सही कि यार अगर आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप हमें ट्रस्ट नहीं कर सकते तो कोई नहीं भाई, हमको निको नहीं चाहिए. भले ही हम कितने भी बड़े क्लब हो. बट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग फॉर क्लब एंड इफ़ यू आर ओनली पेइंग फॉर मनी देन ऑफ कोर्स सॉरी वी विल नॉट एंटरटेन यू. तो आई थिंक बारसा डिड अ गुड थिंग. ऑन दी अदर साइड निको को थोड़ा सोचना चाहिए. फॉर हिम ही डिड अ गुड थिंग बट अभी आई थिंक देयर विल बी अ रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े तो आएंगे यार यमाल और निको के और बारसा के और निको के बिकॉज आई डोंट थिंक कि अभी बारसा विल नेवर गो फॉर निको विलियम्स. दे विल नेवर प्ले फॉर 100 मिलियन फॉर निको विलियम्स. I don't think Nico Williams is 100 million player. It's my personal opinion. At this moment, I don't think Nico is 100 million player. So let's see in the future वो कितने गोल्स मारते हैं, क्या करते बिलबाओ के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शो मी सम सपोर्ट. थैंक यू सो मच.